बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक के इम्तहानात हो चुके हैं और मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब देखे जा रहे हैं। बिलाशुबा जो कोशिश और मेहनत आपने की है, इसका फल आपको जरूर मिलेगा। इस पर यकीन रखें कि आपकी कामयाबी अल्लाह की मदद, आपकी मेहनत, असातिज़ा और वालिदैन की दुआओं और काविशों की मरहून मिन्नत है। इस बात को कभी मत भूलें कि आपकी कामयाबियों के पीछे बहुत से लोगों का हाथ है। उन्हें अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अब मरहला है अगली क्लासेस में दाखिले और मज़ामीन के इंतखाब का। आज हमने कोशिश की है कि उन बातों का जिक्र किया जाए जो आपको मज़ामीन के इंतखाब में मदद दे सकती हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस भी कर दें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। सबसे पहली बात यह है कि आप वो मजमून चुनें जिसे पढ़ते हुए आपको लुत्फ आए। उस मजमून को लेने का कोई खास फायदा नहीं जिससे आप दूर रहना पसंद करते हैं। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से मजमून के मुताला में आपको लुत्फ आएगा? इसके लिए दो चीजों पर गौर करें। एक, मजमून का मवाद क्या है, यानी उसमें किस किस्म के मौज़ूआत और कौन से चैप्टर हैं। दूसरे, उस पर उबूर हासिल करने के लिए आपको कौन सी महारतें दरकार हैं। याद रखें, मजमून के मवाद में आपको वाकईतन दिलचस्पी होनी चाहिए। वो आपके लिए वाकई अहम, दिलचस्प और आपकी तबीयत से हम आहंग हो। मसलन अगर आपको हिंदसों, अशकाल, ग्राफ, हिसाब किताब और फार्मूलों में दिलचस्पी है तो रियाजी, शुमारियात और मुआशियात आपकी तबीयत के ज्यादा करीब हो सकते हैं। अगर आप चीजों की साख्त, तवानाई, रोशनी, हरारत, आवाज, बिजली और मकनातीसियत वगैरह में दिलचस्पी रखते हैं तो फिजिक्स आपके लिए अच्छा मजमून साबित होगा। अगर आपको जिंदा चीजों यानी इंसानों और जानवरों के बारे में जानने में दिलचस्पी है तो बायोलॉजी का मजमून आपके लिए मौजू हो सकता है। और अगर आपकी दिलचस्पी कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशंस और प्रोग्रामिंग वगैरह में है तो जाहिर है IT आपके लिए बेहतर चॉइस हो सकता है। याद रखें, इंटरमीडिएट की सतह पर मज़ामीन का इंतखाब जरा महदूद होता है, लेकिन इन्हीं की बुनियाद पर आप आगे चलकर यूनिवर्सिटी या दीगर इदारों में अपनी पसंद के शोबे में जा सकते हैं। वहां आपके लिए चॉइसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर महारतों की बात करें तो देख लें कि बाज मज़ामीन में कामयाबी के लिए बेहतरीन याददाश्त की जरूरत होती है। बाज में मुताला की खुसूसी महारत दरकार होती है। कुछ मज़ामीन में लिखने की महारत काम आती है और कुछ में तख्लीकी सलाहियत। यूं आप पहले से अंदाजा कर सकते हैं कि आप किन महारतों में ज्यादा पुरएतमाद हैं और कौन से मजमून में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा कर सकते हैं। यहाँ ये बात भी अहम है कि मजमून का इम्तहान किस तरह लिया जाएगा। कभी इम्तहान सिर्फ तहरीरी पर्चों पर मुश्तमिल होता है, कभी प्रैक्टिकल के जरिए और कभी प्रोजेक्ट की सूरत में। इम्तहान के और भी कई तरीके हैं, तो आप देख लें। सिर्फ ये कहना काफी नहीं कि मजमून बड़ा दिलचस्प लगता है, आपने देखना है कि इसका इम्तहान कैसे लिया जाएगा और क्या आप वो इम्तहान देने में पुरएतमाद हैं। इसके बाद देखना होगा कि आपने अपनी जिंदगी के क्या मकासद तय किए हैं, आप आगे चलकर क्या करना चाहते हैं और आपके ख्वाबों की तकमील में कौन से मज़ामीन मददगार साबित हो सकते हैं। मज़ामीन के इंतखाब में इतनी लचक जरूर हो कि बाद में अगर आपको थोड़ी बहुत तब्दीली भी करनी पड़े तो वो आपके ख्वाबों की ताबीर में रुकावट न बने। अगर आपने ऐसा मजमून चुन लिया जिसमें आपकी दिलचस्पी नहीं या वो आपके लिए हद से ज्यादा मुश्किल है तो इसमें कामयाबी के लिए यकीनन आपको गैर मामूली जदोजहद करनी पड़ेगी। यूं समझ लें, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन साथ ही ये भी कह रहे हो कि आपको बायोलॉजी पसंद नहीं, तो आपका अंजाम क्या होगा। जब आप मज़ामीन के इंतखाब का फैसला कर रहे हों तो जिस हद तक मुमकिन हो उनके बारे में पहले से मालूमात हासिल कर लें। आपके असातिज़ा इस सिलसिला में आपकी रहनुमाई कर सकते हैं क्योंकि वो आपकी खूबियों, खामियों और सलाहियतों से बड़ी हद तक वाकिफ होते हैं। आप उन तलबा और तालिबात से भी रहनुमाई हासिल कर सकते हैं जिन्होंने आपके ज़ेरे गौर मज़ामीन का इंतखाब किया था। वो आपको बता सकते हैं कि उन मज़ामीन की कितनी अहमियत है और कामयाबी के लिए आपको क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी होगी। अपने वालिदैन से जरूर रहनुमाई लें कि आप पर सबसे ज्यादा हक आपके वालिदैन का है। उन्होंने जिंदगी के निशेबो फराज देखे हैं। उनसे अपनी दिलचस्पी, अपने पसंदीदा मज़ामीन की अफादियत और मुस्तकबिल के इम्कानात पर बातचीत करें। गालिब इम्कान है कि आपके वालिदैन आपकी पसंद को यूं ही नजरअंदाज नहीं कर देंगे। इस बात को जरूर मद्देनजर रखें कि आप अपनी पसंदीदा फील्ड में तालीम मुकम्मल करने के बाद क्या करेंगे, इसलिए कि अमली जिंदगी में पसंद और नापसंद के साथ साथ रिज़्क़ हलाल और बाइज्जत गुज़र औकात की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता।
तो अपनी ख्वाहिशात और हकीकी जिंदगी की जरूरियात में आपको तवाजुन बरकरार रखना होगा। आप किसी फील्ड में उस्ताद बनना चाहते हैं, साइंसदान, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, माहिर मुआशियात, अकाउंटेंट, IT एक्सपर्ट, सहाफी, अदीब, आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, फोर्सेस में जाना चाहते हैं, गर्ज जो कुछ भी बनना चाहते हैं पहले से सोच लें। यूं तो मेडिकल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, शुमारियात और मुआशियात वगैरह में रोजगार के काफी मौके होते हैं, लेकिन बहुत से लोग अपनी हिम्मत, लगन और मुसलसल कोशिश से दूसरे शोबों में भी मौके पैदा कर लेते हैं। वोकेशनल और टेक्निकल तालीम भी बहुत से तलबा और तालिबात की दिलचस्पियों और जरूरियात से मुताबिकत रखती है। सिर्फ आपका मकसद वाज़ेह होना चाहिए। और आखिरी बात यह कि हिम्मत नहीं हारनी। अगर एक रास्ता नहीं खुला तो 1000 और रास्ते हैं। आप अपनी मंजिल तक कई रास्तों से पहुंच सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो मज़ामीन के इंतखाब में आपके लिए मुफीद साबित होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।